बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शीज़ कुकिंग कॉर्नर। तो क्या हाल है आप सबके, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप अपने अपने घरों में सेफ़ और हेल्दी होंगे। ये है आपका अपना चैनल, इसको लाइक करें, शेयर करें दोस्तों में, रिश्तेदारों में, और जी इसको सब्सक्राइब भी कर लें। तो जनाब, जो आज मैं अपने किचन में रेसिपी लेके आई हूँ वो है बीफ निहारी की। बहुत ही मज़ेदार है। तो आपने इस रेसिपी को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखना होगा, स्किप किए बगैर। तो जी बिस्मिल्लाह करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। यहाँ मैंने बीफ लिया है 2 kg यानी 2 किलो। इस तरह से बड़ी बड़ी बोटियाँ आपने बना लेनी है और अच्छे से वॉश करना है इसको आपने। और एक मैंने ये हड्डी मिक वाली ले ली है, तो ये हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। फ्रेश लहसुन अदरक का पेस्ट हम 2 टेबलस्पून इसमें डालेंगे, जो चावल खाने वाला चम्मच होता है वो वाला। और 1.5 कप इसमें ऑयल का जाएगा। इसमें ऑयल ज़्यादा ही जाता है, तो ये आपने 1.5 कप इसमें ऑयल डालना है। तो हम लेंगे एक प्रेशर कुकर, उसके अंदर ऑयल डालेंगे और फ्रेश लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। हाई फ्लेम पे आपने इसको 1 से 2 मिनट अच्छे से भून लेना है, ताकि इसमें अच्छी सी खुशबू आए। और फिर हम इसमें बीफ शामिल कर देंगे। तो बीफ की आपने बड़ी बड़ी बोटियाँ ही करवानी है, क्योंकि इसमें बड़ी ही अच्छी लगती हैं और बाद में आप नाइफ़ से काट सकते हैं। इसको 8 से 10 मिनट कुक करना है, ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए। और हम मिक भी इसमें डाल देंगे। इस तरह से आपने इसको फ्राई कर लेना है। हरी मसाला का आप जो इंग्रेडिएंट्स हैं नोट कर लें। ज़ीरा जाएगा इसमें 1 टेबलस्पून साबुत, और सौंफ भी हम 1 टेबलस्पून इसमें डालेंगे। खुशक धनिया साबुत 1 टेबलस्पून, और ये जायफल है। इस तरह से आप देख सकते हैं, इस तरह से अखरोट की तरह का होता है। इसको तोड़ लेंगे, ये देखें इस तरह तोड़ लिया। और ये छिलका है, इसको हम फेंक देंगे, और जो अंदर वाला है वो इसमें से हम इस्तेमाल कर लेंगे। और एक पत्ती हम इसमें डालेंगे जवत्री की, एक पत्ता हम डालेंगे तेज़पात, और लौंग लिए 10 अदद, हरी इलायची भी 10 अदद इसमें जाएगी। दालचीनी के ये 2-3 टुकड़े बड़ी हुए हैं तो 2 डाल लें आप। तो ये इसमें जाएगा। और 2 बादियान के फूल डालेंगे हम इसमें, और काली मिर्च साबुत डालेंगे 1 टेबलस्पून, और ये 2 बड़ी इलायची इसमें डालेंगे। ये पाउडर मसाले हैं। तो 1 टेबलस्पून इसमें नमक जाएगा, और 1 टेबलस्पून भर के हम इसमें डालेंगे सुरख मिर्च का पाउडर, और इसमें जाएगा पेपरिका पाउडर 1/2 टेबलस्पून। ये कलर के लिए होता है, किसी भी ग्रोसरी स्टोर से आपको 100 रुपये का ये मिल जाएगा। तो इसका अपना कोई फ्लेवर नहीं होता, तो ये कलर के लिए होती है। और 1/2 टीस्पून हम इसमें डालेंगे हल्दी, और अदरक का पाउडर डालेंगे, ये भी बाज़ार से मिल जाता है 1/2 टेबलस्पून। सूंठ भी कहते हैं इसको। तो ड्राई रोस्ट करेंगे इन मसालों को पैन में डाल के 2 मिनट के लिए, 2 से 3 मिनट हल्की आंच पे। और तेज़पात के पत्ते भी हम तोड़ लेंगे। और एक ये पिपली पंसार स्टोर से मिल जाती है, इससे भी अच्छा फ्लेवर आता है, अगर है तो डाल लें, नहीं तो कोई ऐसा इशू नहीं है। तो इसको हम ड्राई रोस्ट करेंगे और फिर डिश में डाल के ठंडा कर लेंगे। और फिर मसाला पीसने वाली मशीन में डाल के आपने इसको दरदरा सा पीस लेना है। और बड़ी इलायची भी खोल के आपने इसमें डालनी है, ताकि पीसने में आसानी हो। इधर मैंने दरदरा सा मसाला पीस लिया है, आपने डिश में निकालना है। और जो मैंने पाउडर मसाले आपको बताए थे वो इसमें डाल के आपने अच्छे से मिक्स करना है। तो जी ये रेडी हो जाएगा हमारा ज़बरदस्त सा निहारी मसाला। और इसको हम डालेंगे गोश्त के ऊपर डालेंगे, और 2-3 टेबलस्पून आपने इसमें पानी के डालने हैं, ताकि अच्छे से इसका जो है वो जले नहीं मसाला। और अच्छी तरह से 1-2 मिनट आपने इसको भून लेना है। हड्डी मैंने निकाल ली थी, ताकि अच्छी तरह मैं भून लूँ इसमें। और इसमें आपने 12 गिलास फिर पानी के डाल लेने हैं। और इसको आपने पहले आधा घंटा बंद करके देखना है, अगर तो सॉफ्ट हो जाए तो ठीक है, नहीं तो 2 गिलास पानी के और डाल लें, और फिर 10 मिनट बंद करें। तो हड्डी भी डाल दी है और 12 गिलास पानी भी। और इसको कवर करके पकाएंगे हम तकरीबन 30 से 35 मिनट पकाएंगे। और फिर चेक कर लेंगे कि सॉफ्ट हुआ है या नहीं। तो कवर कर देते हैं और वेट रखते हैं ऊपर इसके। जैसे ही वेट हिलने लगेगा तो आपने इसका टाइम जो है नोट कर लेना है। तो जी इधर 1/4 कप हम आटे का लेंगे, जो यूजुअली आप घर पे इस्तेमाल करते हैं आटा गूंदने के लिए। और इसमें हस्बे ज़रूरत ऑयल जाएगा। तो जी इधर मैं एक पॉट लूँगी, उसके अंदर आपने डालना है आटा, और फिर आपने ऑयल डालना है ऊपर, और इसको मिक्स करना है आपने हल्की आंच पे। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी इतना ऑयल डालना है कि आप देखें इतना सा बस। तो इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, ना कम या ज़्यादा। और हल्की आंच पे आपने खुशबू आने तक इसको अच्छी तरह से भून लेना है। तो जैसे किसी भी हलवे के लिए हम भूनते हैं। तो जी इधर हमारा टाइम हो चुका है, और वेट मैंने उठा के इसकी स्टीम निकाल ली थी। तो आप देख सकते हैं। तो अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारा गोश्त गला है या नहीं। अगर आपका भी गल जाए तो ठीक है, नहीं तो आप 2 गिलास पानी के और डालें, और इसको 10 से 15 मिनट दोबारा से बंद करके पकाएं सॉफ्ट होने तक।
तो जी ये हमारा आटा भी अच्छी तरह से हमने भून लिया है और इसमें हम शामिल करेंगे अपनी बोटियों को, और जो ये हमारी ग्रेवी रेडी हुई है वो हम इसमें शामिल कर देंगे। और आपने अच्छी तरह से जल्दी से हिलाना है इसको हल्की आंच पे, ताकि इसमें गुठलियाँ ना पड़े। तो अगर इसी तरह आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आपकी निहारी इतनी ही मज़ेदार बनेगी। तो आपने इसको 10 मिनट, ये देख सकते हैं, ये इतनी मैंने थिक रखनी है। जितनी आपने पतला रखना है या जितनी भी गहरी रखनी है वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो मिक भी इसमें शामिल कर देंगे और इसको कवर करके मैं पकाऊंगी 10 मिनट मीडियम टू लो फ्लेम पे। दम वाली आंच पे आपने 10 मिनट इसको पका लेना है कवर करके। तो जी इधर 10 मिनट हो चुके हैं, तो मैं चेक कर लेती हूँ अपनी निहारी को। तो बहुत ही शानदार, बहुत ही मज़ेदार बनी है, बाज़ार से बहुत ही बेहतर है। घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। और जो मैंने ऑयल निकाला था भूनते वक्त वो मैंने इसके ऊपर डाल दिया है। क्योंकि आटा डालने से ऑयल जो है घुल जाता है, इसलिए आप पहले इसका ऑयल निकाल लें। तो डिश में निकाल के दिखाती हूँ मैं इसकी लुक कि कैसी है। देखें आप, ग्रेवी देख सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही शानदार बनी। तो मिक में से गूदा निकाल लेंगे और वो इसके ऊपर डालेंगे और दिखाते हैं आपको इसकी फाइनल लुक। तो आपने हरी मिर्चों, लेमन और अदरक के साथ इसकी गार्निशिंग करनी है। लेमन के साथ बहुत ही अच्छा इसका मज़ा दुबाला हो जाता है। तो ज़रूर आपने ऐसे ही ट्राई करना है इस रेसिपी को, तो बहुत ही मज़ेदार और शानदार बनेगी। अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं आपको तो लाल सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कीजिएगा, साथ में बेल आइकन ऑल पे भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और ये बिल्कुल फ्री है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।